लॉगरिथमिक इक्वालिटी। देखो इनइक्वालिटी जो होती है बच्चा, जनरली 4 टाइप्स के इनइक्वालिटीज होते हैं। अब जब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है उसमें लॉग की बातें हम लोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, अगर आपके पास 5 है और 7 है तो दोनों में कौन बड़ा है बच्चा? 7 बड़ा है। और अगर सपोज करो हमने लॉग ले लिया, लॉग 5 और लॉग 7, इस दोनों में कौन बड़ा है? तो कहोगे सर इसका बेस पहले बताइए कि इसका बेस क्या है। मैंने लॉग का डेफिनेशन में भी बताया था कि जब भी लॉग लिखते हैं तो उसका बेस पहले काउंट किया जाता है। तब इसका बेस क्या है? सपोज करो मैंने इसका बेस 2 ले लिया तो ऑब्वियसली 7 बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे लिख दिया बच्चा log 5 log 7 और यहां पे बेस जो है 1/2 रख दिया, हमने हाफ रख दिया, तो आपको पता है बेस जब कम कर देते हैं तो log क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाती है, इनइक्वालिटी शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब है ये कि इंक्रीजिंग फंक्शन को शो कर रहा है, इसको डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह ये बिहेव कर रहा है। अब कैसे? सपोज करो आपने यहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, यहां पे आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, और ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपको खुद दिख रहा है बच्चा ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि जैसे ही आप इधर की तरफ जा रहे हो वैल्यू घटती जा रही है। दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है? x1, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है? x2। जब हमने x1 को फंक्शन में डाला तो ये जो वैल्यू हो जाएगी इसको क्या बोलोगे? फंक्शन ऑफ x1। जब x2 को फंक्शन में डालेंगे बच्चा तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये फंक्शन ऑफ x2। अब x1 और x2 में दोनों में बड़ा कौन है? तो ऑब्वियसली x1 इज लेस देन x2 मींस x2 इज ग्रेटर देन x1। अब फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 में कौन बड़ा है? तो फंक्शन ऑफ x1 बड़ा है, तो फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन द फंक्शन ऑफ x2। यहां तुम देख रहे हो ये ऑलरेडी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो x1 अगर छोटा है x2 से तो फंक्शन ऑफ x1 बड़ा हो जाता है फंक्शन ऑफ x2 से। क्लियर है? लेकिन अगर सपोज करो फंक्शन आपके पास इस तरह से बच्चा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, ऑब्वियसली आपको ये फंक्शन क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पे हम लोग देखते हैं x1 है और ये यू नो दिस वन इज द x2। इस फंक्शन का नाम रख लेते हैं y इक्वल टू gx। x1 जब यहां पे पुट कर देंगे तो यहां जो y में इसकी वैल्यू होगी ये क्या कहलाएगी? gx1। अब x2 अगर यहां पुट कर देते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? gx2। x1 और x2 में बड़ा कौन है? x2 बड़ा है, तो x1 इज लेस देन द x2। क्लियर हो रही है? अब जैसे ही हम लोग gx1 की बात देखते हैं तो gx1 और gx2 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली gx2 बड़ा है। तो अब gx2 बड़ा है gx1 से, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्राफ से भी आपको पता लग जाएगा और एनालिटिकली भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब सपोज करो आपको किसी ने कह दिया है कि सर आपके पास लॉग, ठीक है, बेस a x दिया हुआ है या x1 दिया हुआ है, log x2 बेस a दिया हुआ है, दोनों में कौन बड़ा है? अब जबकि यहां पे आपको पास दिया हुआ है x1 इज लेस देन x2, तो क्या तुम डायरेक्ट इसको बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर a में ये जो बेस है इसकी वैल्यू क्या है? अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, क्योंकि log 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर a की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब सपोज करो 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, कुछ भी है, अगर हमने 5 यहां पे ले लिया, ठीक है, तो अब कौन बड़ा हो जाएगा? तो ऑब्वियसली जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए 0 से बड़ी है a और लेस देन 1 है, तब क्या करेंगे? यू नो log x1 एंड log x2 में 0 से 1 के बीच में हम लोग ले रहे हैं, मतलब 1/2, 1/3, 1/4 ले रहे हैं। सपोज करो हमने जो है 1/2 या 1/3 ले लिया, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में इसका बेस डिसाइड करता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो यू नो इस तरह से जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैं कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि इफ x1 इज लेस देन x2 एंड
function of x1 is also less than function of x2, you should say this is strictly increasing function. Strictly increasing function. अगर तुम बड़े हो रहे हो और मैं भी बड़ा हो रहा हूं तो ये कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन मैं अगर बड़ा हो रहा हूं और तुम छोटे हो रहे हो, या तुम बड़े हो रहे हो मैं छोटा हो रहा हूं, तो ये कैसा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड नंबर, यू नो, इफ x1 इज लेस देन x2 एंड फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2, तो इसको क्या कहेंगे बच्चा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यू नो। इसी तरह से अगर यहां पे थर्ड कंडीशन, इफ x1 इज लेस देन x2 एंड फंक्शन ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, तो ये जो स्ट्रिक्टली वर्ड है वो हट जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यू नो दिस वन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, यू नो। सिमिलरली, if x1 is less than x2 and function of x1 is greater than equal to function of x2, you should say this one is the decreasing functions. तो कहने का मतलब ये है कि एनालिटिकली फंक्शन को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि लॉग में इनइक्वालिटी में, लॉग इक्वालिटी कैलकुलेट करने में इसका जो बेस है वो क्या है, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट क्या करती है, उसका डोमेन क्या है, और क्या वो जो बेस है वो किस नंबर पे एग्जिस्ट करता है, अगर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है।